हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से ही ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये समुद्र कितना गहरा होगा? हाउ डीप द ओशियन? पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज़्यादा गहरा है। द कन्वर्सेशन वेबसाइट के अनुसार 500 साल पहले से ही कई नाविक समुद्र के बारे में ज़्यादा जानने के लिए यात्रा पर जाते रहे हैं, मगर उन्हें लंबे वक्त तक इसका सही पता नहीं चल पाया है। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए लंबी डोरी उसके पानी में डालते हैं। डोरी का जितना हिस्सा गीला होता है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि तालाब या पूल कितना गहरा है, मगर समुद्र के लिए ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिनमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने भी पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार यह सवाल मन में जरूर आता है कि समुद्र का बेस कितना नीचे होगा। दोस्तों, समुद्र की गहराई जानने के लिए हमें समुद्र के अंदर जाना होगा और यकीन मानिए यह सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम समुद्र की गहराई को जानने के लिए इसके सरफेस से शुरुआत करते हैं। सरफेस के अंदर 40 मीटर की गहराई तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। सभी स्विमर इसी गहराई तक स्कूबा डाइविंग करते हैं, पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लूसितानिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गई थी। इसके थोड़े से आगे ही 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसमें इनकी बॉडी के कई भाग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एशिया के मशहूर फ्री डाइवर हर्बर्ट निश इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और ये पूरा रिकॉर्ड हर्बर्ट ने सिर्फ एक सांस में बनाया था। और इसी रिकॉर्ड की वजह से दुनिया आज इन्हें द डीपेस्ट मैन ऑन अर्थ के नाम से जानती है। लेकिन इनका ये रिकॉर्ड ज़्यादा समय तक नहीं रहा। दोस्तों, इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अगर अहमद गब्बर और 111 मीटर की गहराई तक जाते तो इसकी गहराई तकरीबन 443 मीटर हो जाती। और आपको ना पता हो तो बता दें कि न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई 443 मीटर है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यह कितना गहरा है। इससे थोड़ा और 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वह लेवल है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है और ब्लू व्हेल ही ऐसी क्रिएचर है जो 500 मीटर तक की डाइव लगाकर इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन नेवी की सी वॉल्फ सबमरीन, जो कि एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी 500 मीटर से ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती है। और यहाँ से आगे 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इंसान उसे सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि समुद्र की इतनी गहराई में भी ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जो यहाँ भी डाइव कर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है कि जो इतना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है और आराम से उसमें डाइव लगा सकता है। इसके और नीचे जाया जाए तो यानी 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है। और यह समुद्र का वह पॉइंट है जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंच सकती है। यहां से करीब 1000 मीटर की गहराई के विस्तार को स्क्रे जूम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, यानी कि बिल्कुल अंधेरा रहता है और यहाँ किसी इंसान का जाना पूरी तरह से नामुमकिन है,
क्योंकि इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। लेकिन यहाँ भी कई ऐसे जीव हैं जो इस इसके जोन में पाए जाते हैं, जिसे जायंट स्क्विड नाम से जाना जाता है, जो इस खतरनाक जगह पर रहते हैं। इसके थोड़े नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिनको लेदरबैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में मौजूद सभी समुद्री कछुओं के मुताबिक बहुत बड़े होते हैं और इनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। इससे भी और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई में जाने पर कई तरह के रोचक समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी समुद्री फिश पाई जाती है जिसको कुदरत ने ही टॉर्च दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसे लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लगे टॉर्च के कारण इतने अंधेरे में भी इसे रास्ता देखने और शिकार करने में मदद मिलती है। थोड़ा और आगे जाया जाए यानी 2250 मीटर की गहराई पर स्पम व्हेल और कोलोसल स्क्विड नाम की खतरनाक जीव जातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, कोलोसल स्क्विड का वजन 750 किलोग्राम होता है और यह 14 मीटर तक लंबी होती है। इनकी भुजाओं में तेज धारदार दांत लगे होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकती हैं। इससे भी और अधिक गहराई यानी 3800 मीटर पर फेमस जहाज टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। इससे 200 मीटर और गहराई में जाने पर यानी 4000 मीटर पर समुद्र का एब्सेसल जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर करीब 11000 psi होता है, यानी 10 के कॉइन पर बड़े से हाथी का खड़ा होना। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर भी वाइपर फिश नाम की अजीबोगरीब प्रजाति पाई जाती है। इससे भी 2000 मीटर यानी कि 6000 मीटर की गहराई पर जाने पर हैडल जोन शुरू होता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले 1000 टाइम जितना बढ़ जाता है, यानी कि वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। अगर इससे भी 2500 मीटर और अधिक यानी कि 8800 मीटर की गहराई में जाने पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबाया जाए तो वो भी पूरा का पूरा इसमें डूब सकता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा होगा, लेकिन इन समुद्रों की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई है। इन ओशियन में और नीचे जाया जाए तो करीब 10,972 मीटर की गहराई कितनी होती है, जितना कि एक हवाई जहाज आसमान में फ्लाई करता है। हवाई जहाज की विंडो सीट पर बैठने पर जब आप नीचे देखते हैं और जो फीलिंग आती है, बस इतना सा ही हिस्सा समुद्र के नीचे भी है, यानी कि समुद्र 10,972 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। 11 किलोमीटर की गहराई वाली इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार की समुद्री जीव जातियां पाई जाती हैं। अब जानते हैं मरियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि समुद्र में सबसे खतरनाक और सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है। यह 11,034 किलोमीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यहाँ का प्रेशर सतह से 26 गुना ज्यादा होता है। इतना तेज कि यह मनुष्य के फेफड़ों को आराम से फाड़ सकता है, इसलिए व्यक्ति नीचे नहीं जा पाता। टीवीएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वाल्स और उनके स्वेत सहकर्मी जैक्स पिकार्ड सन 1960 में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने के लिए एक सबमरीन में करीब 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे। साल 2012 में कनाडाई फिल्म मेकर जेम्स कैमरन एक सबमरीन में सोलो ट्रिप पर इस गड्ढे तक पहुंचने के लिए 10,889 मीटर तक नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए सबमरीन बनाने में 7 साल का समय लगा था। अब तक इंसान समुद्र में 35,756 फीट की गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। मरियाना ट्रेंच में पहुंचे वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी भी नहीं गई है, और ये समुद्री भाग इतना विशाल है कि अभी तक इसके केवल 10 से 15% हिस्से ही खोजे जा सके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि समुद्र की गहराई आखिर कैसे नापी जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक मशीन लगी रहती है जो अल्ट्रासोनिक तरंगें पैदा करती है। इस यंत्र का नाम फेथोमीटर होता है। इसका प्रयोग महासागरों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। यह गहराई खोजक यंत्र है
जो ध्वनि तरंगों की चाल में लगे समय का काउंट करके जल की गहराई ज्ञात करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इम्पोर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।